हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। रसायन शास्त्र पढ़ाना है पदार्थ। कोई पूछेगा पदार्थ क्या है तो क्या बताइएगा? पदार्थ इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। समझ में आ गया? मैटर यानी पदार्थ क्या है कोई पूछेगा तो जो जगह छेक लेता है, जिसमें अवरोधक उत्पन्न करने का क्षमता हो, आयतन हो, भार हो, जगह छेक ले, वो सब पदार्थ है। पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया है? तो पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। एक नंबर पर आपका है भौतिक के अनुसार। किसके अनुसार? भौतिक के अनुसार ठोस है। क्या है? ठोस है। दो नंबर पर द्रव है और तीन नंबर पर गैस है। ऐसे प्लाज्मा भी होता है, लेकिन उसको छोड़िए। यहाँ देखिए रसायन के अनुसार, तो रसायन के अनुसार पदार्थ को देखेंगे। रसायन के अनुसार पदार्थ को तीन भाग में, एक नंबर तत्व, दो नंबर यौगिक और तीन नंबर पर मिश्रण। भौतिक के अनुसार जो पदार्थ हम पढ़ाए हैं, ठोस द्रव गैस, इस सब का कहानी आपको पढ़ा चुके हैं कि ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इस सब के गुण बता चुके हैं। पढ़ाएंगे रसायन के अनुसार तत्व। एक नंबर पर तत्व है, दूसरा नंबर पर यौगिक और तीसरा मिश्रण। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि तत्व क्या है। इसके ऊपर अब वीडियो बनेगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण के ऊपर रसायन के अनुसार। अब सवाल होता है तत्व क्या है? क्या देगा? तत्व क्या है प्रश्न। तो क्या बोलिएगा उत्तर? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है उत्तर सुनिए। चलिए तो देखते हैं। तो पूछेगा तत्व क्या है तो क्या बताएंगे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक ने तत्व 118 खोज किया है और जब आबादी हो गया तो इसको पढ़ने में कठिनाई, याद करने में कठिनाई हो गया, इसलिए इसको अवर सारणी में रख दिया गया, अवर सारणी बनाया गया। अवर सारणी में तत्व 118 खोज हो चुका है और इस तत्व का ही परमाणु संख्या होता है, उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। समझ में आया? तो कोई पूछेगा तत्व क्या है तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्व का 118 खोज किया है और इसको याद करने के लिए आसानी से पीरियोडिक टेबल यानी अवर सारणी में रखा गया है। अवर सारणी में रखा गया है। तत्व को ही, तत्व जो है इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है परमाणु संख्या से, क्रमांक नंबर से। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब तत्वों को कितने भाग में बांट दिया गया है? तो तत्वों को तीन भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, इसके लिए आप आगे देखिए। चलिए, तत्व के जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, इस प्रकार 118 तत्व है, सबका नाम लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अब आता है तत्व के प्रकार धातु, अधातु, उपधातु है। तो अब धातु क्या है? सवाल है कि धातु क्या है, तो उत्तर होगा कि धातु विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या है? विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी इसे पीट पीट कर पतला से पतला चादर बना सकते हैं। धातु का सामान जो बनता है उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं, जिसमें करंट तेजी से जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सामान कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे तांबा का सामान बना है तो उसमें इलेक्ट्रिक तेजी से जाएगा, लोहा में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है सिल्वर होता है। ध्यान में रखेंगे, सिल्वर में बहुत तेजी से करंट जाता है। धातु प्रायः ठोस होता है। धातु जितना देखेंगे सब ठोस होगा। पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। एक ही एक धातु है जो द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका नाम है पारा, Hg बोला जाता है। सोडियम Na, लिथियम Li, पोटासियम K को चाकू से काट सकते हैं। अब आगे देखिए, सोडियम को घासलेट में रखा जाता है। घासलेट का मतलब केरोसिन तेल, मिट्टी तेल,
जो हम लोग बोलते हैं, इसमें डुबा कर रखते हैं। अगर सोडियम को खुला छोड़ देते हैं तो आग लग जाएगा, इसलिए सोडियम को है केरोसिन। सवाल आता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं, तो इन तीनों में से जौन होगा विकल्प में मार दीजिएगा। सवाल आता है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, उसे मार दीजिएगा सोडियम। फिर सवाल आता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड में यानी द्रव में होता है, तो उसमें आंसर दीजिएगा पारा। बहुत ही वीआईपी और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए अधातु के बारे में। चलिए, तो हमने धातु के बारे में देखा है, अब देखेंगे अधातु। धातु के बारे में पढ़ लिया, अब देखेंगे अधातु। सवाल है अधातु क्या है या अधातु के गुणों को लिखे। अधातु क्या है, अधातु के गुणों को लिखे, सवाल कोई पूछता है। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु में चमक आघातवर्धनीय नहीं होता है, यानी ये तनेगा नहीं, इस पर हथौड़ी मारेंगे टूट जाएगा, चमकता नहीं है। ब्रोमीन यानी Br एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। फिर से सुनिए, कोई सवाल करेगा कि अधातु क्या है, अधातु के गुणों को लिखे, गुण बताए, तो क्या बोलिएगा कि अधातु जो है विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा। ऊष्मा के मतलब इसमें गर्म हवा वगैरह इस पर प्रभाव डालेगा तो कोई असर नहीं करेगा। अधातु में चमक आघातवर्धनीय नहीं होता है। अधातु में चमक नहीं होता, आघातवर्धनीय नहीं होता है, यानी ये चमकता भी नहीं है और इसे मारे जाए हथौड़ी से तो टूट जाएगा, उसी को अधातु कहेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। अधातु के 3 रूप हैं, ठोस 10 गो होता है, द्रव 1 ब्रोमीन होता है और गैस 11 होते हैं। तो ये अधातु के आपने गुण देखा। आगे देखेंगे उपधातु। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखा है धातु, उपधातु, अधातु, अब देखेंगे उपधातु। कोई पूछेगा उपधातु क्या है, तो जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसे उपधातु कहते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों का गुण आ जाता है, उपधातु कहलाता है। जैसे में सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये 7 उपधातु होते हैं। उपधातु की संख्या आवर्त सारणी में 7 होते हैं तत्व में। उपधातु में करंट यानी विद्युत धीरे धीरे जाता है, रफ्ता रफ्ता, लाहे लाहे, टेंगे टेंगे करके जाता है, यानी धातु का बना सामान जो होता है इलेक्ट्रिक होता है, उसमें करंट जो है हचाक से जाता है। और उपधातु का बना सामान को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे मोबाइल, लैपटॉप है, इसमें जो है करंट धीरे धीरे जाता है, कहा जाता है धीरे धीरे, टेंगे टेंगे, रफ्ता रफ्ता, होले होले, लाहे लाहे, ये सारे भाषा में हम कह सकते हैं कि। तो कोई पूछेगा कि धातु के बना सामान, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और इसमें जो है विद्युत कैसे जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का बना सामान जो होता है उपधातु में, इसमें विद्युत जो है कैसे जाता है, तो कहीं धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, टेंगे टेंगे करके जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। रसायन में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाए हैं। पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, भौतिक और रसायन के अनुसार बांटा गया। भौतिक के अनुसार ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा जो है आपको पढ़ाया गया है। और इस वीडियो में आपको रसायन के अनुसार बांटा गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें तत्व के बारे में टोटल आपका वर्णन किया है। तत्व क्या है, कितने खोज हुए, आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, किसको ये पढ़ाया जाएगा। तत्व को कितने भाग में बांट दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सारे वीडियो आपको दिया, इसमें जो है बना दिया गया है। और आगे देखेंगे तत्व के रासायनिक भाग के अनुसार तत्व के यौगिक देखेंगे। यौगिक यानी रसायन के अनुसार तत्व और यौगिक मिश्रण है। तो हम क्या देखें, तत्व के बारे में पढ़ लिए, अब हम देखेंगे यौगिक के बारे में। तो वीडियो पर बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है